तो लास्ट टाइम हमने 50 या 51 कर लिए थे। 50 और या 51 कर लिया अभी हाँ, देख। 50 कर लिया था। तो 50 से ही दोबारा शुरू कर देते हैं। कौन पड़ेगा भाई? चलो मैं पढ़ देता हूँ, गलती सलती जैसे भी पढ़ूंगा। नहीं, इदा ठीक। याम तु स्तिश्चंद्रः पिंगलायं च भास्करः सुषुम्ना शंभु रूपेण शंभुर स्वस्त्रूपतः। इंग्लिश तो तुम पढ़ोगे या मैं ही पढ़ूं, या प्रभाकर पढ़ना चाहते हैं? नहीं, तुम ही हम्म। पढ़ो यार। ओके भाई, ये साला बंद होता रहता है। The moon is situated in the Ida Nadi and sun in Pingla Nadi. Shiva is in the Sushupna Nadi in the form of Hamas, हमसा। Hamsa, that is the sound of outgoing going and incoming sa breath. ठीक है, ये जस्ट रिफ्रेशर की भाई। जो ईरा नाड़ी है लेफ्ट वाली, वो Yeah, मून yeah, वाली है। पिंगला जो है राइट वाली, वो सन की है। सुषुम्ना इज शिव, शंभु। Hakaro, नहीं, sorry. आप हर्ष बाद में क्वेश्चन पूछेंगे, अभी पूछे? साथ पूछो। साथ ही करते जाओ। ये जैसे ये कह रहा है ना, मून इज सिचुएटेड इन ईरा। तो मून का जो इफेक्ट है, ये उससे ये मतलब है ना यहाँ पर। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। मतलब बेसिकली मून जो है ना, कोल्ड से स्टेटस दिया हुआ है उसका, हम्म। सन के अगेंस्ट ये सेंस। हम्म। सो वो इस तरीके से उसको मून को मैं बेसिकली आध्यात्म में, और वैसे भी आई थिंक रेगुलर उसमें भी उसे कूल समझा जाता है। दैट्स इट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जस्ट आगे आगे चलेंगे तो और पे आएगा। बट या बेसिकली यही फैक्ट है कि जो मून या का जो एक मिनट इन्फ्लुएंस है, मेरे मून इज पास, माइंड ना। या रुक जाओ मेरा। कूलिंग इफेक्ट होता है। हम्म। जैसे सन का हीटिंग इफेक्ट होता है ना, ऐसे मून का कूलिंग इफेक्ट होता है। या तो ईरा नाड़ी इज कूलिंग। अरे क्या कर रहा है यार, पापा तो साला किस्त। ओह shit। चलिए आगे चले। तो यार मेरा जो है वो, ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहता ये वाला। अच्छा अच्छा। वो तो एकदम। बात आप पढ़ लो, कोई बात नहीं। मैं पढ़ूं? हाँ तुम पढ़ लो प्रभात, मेरा जो है ना कंप्यूटर पे लगाना चाहिए था ये जो फोन है फोन ना। की, हाँ समझ गया। ये सन 40 का है। ठीक है, 51 से पढ़ते हैं। हकारो निर्गमे प्रोक्ता, सकारेण प्रवेशनम। हकारा शिव रूपेण सकारा, शक्ति रुच्यते। It is said that when you exhale, the sound is ha, and when you inhale, the sound is sa. Ha is in the form of Shiva, consciousness, and sa is in the form of Shakti, energy. Beautiful. 52. Shakti Rupa sthit Chandro, Vamna D Pravahaka, Dakshina D Pravahasya, Shambhu Rupo Divakara. The controller of the flow of the left nadi is moon, who also resides in it in the form of Shakti. The controller of the flow of the right nadi is the sun in the form of Shambhu, Shiva. 53. श्वासे संस्कार संस्थे तु यद्यानम दीते बुद्ध तदानम जीवलोक अस्मिन् कोटि कोटि गुणम भवेत्. If a wise man performs an act of charity at the time of inhalation, it bestows upon him a millionfold auspicious fruits in this very lifetime. So, ये अभी ये एक एक श्लोक के जो ये लिखे हैं उनको नोट भी कर लीजिए और ध्यान भी दीजिए उनको। जब आप चैरिटी किसी को देते हैं, तो इनहेल करके
इनहेलेशन को रोक के उस वक्त लें। तो आजकल तो चैरिटी वही ज्यादातर ऑनलाइन होती है, या मंदिर में गए तो। बट स्टिल यू कैन हाँ, हैव ए वो कोई इनहेल। बात नहीं, ऑनलाइन में जिस वक्त आप बटन दबाएंगे ना पे, हम्म, उस वक्त आप कहाँ से रोक के करें। हाँ बड़ा इनहेल, अच्छा है, दिस इज इनहेल वेरी। कर। इसको मैं एक सेकंड रुको जरा, मैं। Actually, clear नहीं हुआ है. What is this charity at the time of inhalation? हाँ जी। You cannot finish your charity just एक one inhalation only. आपने जो भी कोई चैरिटी का कोई भी काम शुरू करते हैं जिस वक्त आप मनी के लिए तो आसान है कि आप इनहेल करके रोक सकते हैं, मगर वैसे कोई चैरिटी के लिए काम करते हैं, वॉलंटियर काम करते हैं, तो वो जब शुरू करें आप तो उस वक्त ऐसे करें। जो पहला आपका जो स्टेप है उसका जो लें, जो भी तो प्रोसेस के अंदर, उस वक्त आप इनहेल करके और उससे करें। Okay. हाँ, नहीं अभी जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, अभी तक जो है वो बेड से उठते समय यही जो है, जो जो क्रिया है नो, लेफ्ट वाले ईड़ा नाड़ी चल रही तो लेफ्ट से उतरे, वही बस अभी तक सकारात्मक है। ये बाकी। सारा चीज, ये जो सारा जो है यहाँ जहां तक है, हम्म, आपका अध्यात्म को फिजिकल वर्ड से जोड़ने की कोशिश की गई है। उन्होंने शुरू में कहा था ना, उन्होंने पहला जो श्लोक है, आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए है ये। तो बेसिकली व्हाट इज सेइंग कि व्हेन यू आर डूइंग दिस चैरिटी थिंग्स, एट दैट टाइम योर ब्रीदिंग शुड बी दैट वे, और व्हेन यू आर डूइंग from left or right, so that he's just connecting you in your body portions. Just नहीं मैं क्या कह रहा था यहाँ से कि मेरे केस में बेड से उतरने वाला ही जो अभी तक कार्यान्वित हो रहा है ठीक से। हाँ, बाकी सब जो है ऐसा है वो। ना कि इसके अभी बहुत सारी चीजें आएंगी कि आप क्या चीज कैसे करें। जब yes. बेड से उतरते हैं तो वो वाला जो है ना, पहला वो है कि भाई जो जो भी प्राण की वेव आपकी चल रही है, आप हम्म, उस वेव के ऊपर चढ़ते हैं। हम्म, और उसके बाद दिन भर में जितनी भी दैनिक क्रियाएं जो भी होती हैं, उन हम्म, सब के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस है कि उसको आप कैसे करें, कौन से स्वर, कौन सी नाड़ी के हिसाब से करें। ठीक है ना। तो अभी हम्म। शुरू किया था क्योंकि आसान काम से शुरू करते हैं ना, तो वो आसान काम था तो शुरू कर दिया उससे। अब ये चैरिटी आप दिन में 6 बार तो करते नहीं है, वो हाँ, इसलिए भूल जाते हैं। बट अभी ये गाइडेंस आनी शुरू हुई है, तो आगे देखते जाइए, और भी बहुत सारी गाइडेंस है इसमें। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया है। फिर ये 54 से योगा साधना, हम्म। अनेन लक्ष्य लक्ष्ये दोगी चैक चिता समाहित सर्वमेवा विजानीय निय उन्मार्गे वै चंद्र सूर्यो योह। Through one-pointed awareness, the yogi becomes alert. In this way, the yogi is able to know everything by the activities of lunar and solar nadis. ध्याये तत्त्वं स्थिरे जीवे अस्थिरे न कदाचन इष्ट सिद्धि सिद्ध भर्व वेतस्य महालाभो जयस्तथा. Only when the mind is one pointed and steady should one concentrate on the tattva, but never when the mind is distracted. Then one can obtain the desired goal, great gain and victory. 56. Chandasuru sambhasyam ye kurvanti sada nara अतीता नागत ज्ञानम ते. हाँ हर्ष भाई, ये वन पॉइंटेड क्या मतलब हुआ? स्टडी इज ओके, बट व्हाट इज वन पॉइंटेड? फोकस्ड। Only when the mind is one pointed and steady should one concentrate on the tattva. हाँ, तो स्टडी के बाद में आप जब भी फोकस्ड होते हैं ना, फोकस्ड,
उसको वन पॉइंटेडनेस बोलते हैं। आप किसी भी चीज पे फोकस कर सकते हैं, तो उस वक्त आप तत्व के ऊपर फोकस करते हैं तो तत्व का ज्ञान आता है। आगे तत्व के बारे में आएंगे। अभी तो मोटा मोटा था ना कि वो नाड़ी क्या है क्या नहीं है। अभी तत्व, पांचों तत्व जो है, उनको कैसे पहचाना जाएगा आपके नाड़ी के हिसाब से, कि आपका कौन सा तत्व एक्टिव है इस वक्त। तो पांचों तत्व एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर एक्टिव होते हैं। तो तो ये जो यहाँ एक्टिविटी है, इसको अगर जब समझना है इसको, तो उसके लिए फोकसिंग एंड स्टेडीनेस दोनों चाहिए हमें। तो ओके, अभी इन्होंने तत्व की बात की है और आगे तत्व के बारे में और बताएंगे। ठीक है। 56, चंद्र सूर्य समभ्यासम ये कुर्वन्ति सदा नरा अतीता नाग ज्ञानम तेषाम हस्तगतम भवेत्। Those who always practice thoroughly controlling their lunar and solar nadis have knowledge of past and future ready in hand at hand. तो अब ये है कि ये जो योगी जो इसको नाड़ी के ज्ञान को समझ के प्रैक्टिस करता है, यहाँ इन्होंने बहुत तगड़ी वो डिक्लेरेशन की है कि उसको पास्ट एंड फ्यूचर दोनों का ज्ञान हो जाता है। मकरंद आ गया है, बट मकरंद अभी आपका वीडियो नहीं चालू हुआ और ऑडियो भी बंद है। नहीं, आगे और पीछे की बात जो कह रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू योर एक्टिविटीज जो तुमने पहले की, आध्यात्मिक की बात हो रही है। आध्यात्म की तरफ आ गए ना। अब आप उस लेवल पे आपका आध्यात्मिक वो चला जाता है, हम्म। जिसमें आप समय को देख सकते हैं आगे पीछे। चलिए आगे चलिए। हम्म। मकरंद आपकी आवाज नहीं आ रही है। 57, वामे चामृता रूपा स्या जगदा अप्यानम परम दक्षिणे चरभोगेन जगत उत्पाद ये सदा। Ida Nadi on the left is like Amrit, nectar, and the giver of strength and nourishment. Pingla Nadi on the right is responsible for all creativity. वो हीरा नाड़ी जो है वो आपके संसार के सभी कामों में काम आती है। हम्म। वो काफी इंपॉर्टेंस है हीरा नाड़ी की। अभी ये डिटेल में जाएंगे ना, ये कि ईड़ा हाँ नाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी चीजों की डिटेल आने वाली है। ठीक है, और एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन उसकी बैकग्राउंड बनाते हैं ना वो पहले। ये बैकग्राउंड बन रही है उसकी। 58, मध्यमा भवती Yeah, I'm here. I'm hearing. It's okay. Very good. वेरी गुड, वी कैन हियर नाउ। Yeah. क्रूरा दुष्टा सर्वत्र कर्मसु सर्वत्र शुभ कार्येषु वामा भवती सिद्धदा। The middle channel, Sushumna, is cruel and wicked in all activities. Mhm. In all kinds of auspicious affairs, the left channel always gives success. तो ये जैसे लेकिन अब पूजा इसको कर रहे आप हैं। ध्यान से समझें। हम्म। जो सुषुम्ना है, आध्यात्मिक नाड़ी है, शिव नाड़ी है, कुंडली वहां है, कुंडलिनी। मगर संसार के काम करने में वो आपको सक्सेस नहीं देगी। जिस वक्त भी आपका सुषुम्ना नाड़ी चल रहा होगा, हम्म। उस वक्त आप सांसारिक कार्य करेंगे, उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। उसमें सिर्फ आध्यात्मिक में ही सक्सेस है, मेडिटेशन में सक्सेस है, हम्म। मगर सांसारिक कार्यों में नहीं है। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी जो है उसको उन्होंने क्रूर बोला है। क्रूर, एक संसार के कामों में काम ही नहीं आती। Cruel and wicked. This is quite a bit. है जी। Cruel and wicked in all activities. हाँ, एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड। Hmm. सर्वत्र कर्मसु। कर्मसु है ना, कर्म की बात है नहीं, ना। विकेट क्यों कहा है? विकेट ये पूछ रहे हो? Yeah.
It is a bad word has been used here. हाँ, इसीलिए बैड वर्ड किया गया कि जो संसार के कामों के लिए ये बैड है, ये संसार लिखा के ना कामों क्रू में अच्छी इनका नहीं जो है ये। वो है भाई, क्रूर क्रूअल के लिए है, दुष्टता विकेट के लिए है। संस्कृत में लिखा तो है तो ऊपर। गलत गलत बद काम कर देगी, उसका इफेक्ट गलत हो जाएगा, ऐसा है। दैट्स व्हाट नहीं व्हाट नहीं, इट इज। देखो सिंपल तरीके से समझो, सुषुम्ना नाड़ी, संसार के किसी काम में कार्य करने जाओगे, सुषुम्ना नाड़ी सक्सेस नहीं देगी। हम्म। हाँ, तो ये तभी यूजफुल है जब आप आध्यात्म में उठ चुके हो। एग्जैक्टली जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, आध्यात्मिक कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, अपना अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए कर रहे हो, वो तब वो काम देगी, मगर उसके अलावा कहीं काम नहीं देगी। तो जैसे हम लोग ये जो स्टडी कर रहे हैं, हाँ तो अभी सुषुम्ना होनी चाहिए कि लेफ्ट राइट, क्योंकि अभी तो जैसे राइट चल रही मेरी। हाँ, तो चलिए अच्छी बात है ना, सुषुम्ना जब चल रही होगी तो आपको मेडिटेशन ही करनी चाहिए उस वक्त, क्योंकि उस वक्त नहीं, आपकी अब मैं अभी की मेडिटेशन पूछ रहा बहुत हूँ, सक्सेसफुल हो जाएगी। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस हाँ, समय क्या होना चाहिए? ये भी आध्यात्म से रिलेटेड है, लेकिन आध्यात्मिक वहां पहुंचे नहीं अभी हम। अभी हम हाँ, स्टडी कर रहे हैं ना, अभी तो नेचुरल उसके फ्लो में चल रहे हैं पढ़ आप। रहे हो, मेडिटेशन थोड़ी कर रहे हो अभी। हम्म। अभी अभी नेचुरल फ्लो में चल रहे हो अभी, आगे और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, धीरे धीरे, क्षणे क्षणे, धीरे धीरे, होले ठीक। होले। क्योंकि टू मच इंफॉर्मेशन हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे। निर्गमे तु शुभा, वामा प्रवेशे दक्षिणा शुभा, चंद्रा सम सुवियोगेयो, रविस्तु विषमः सदा। When you leave the house, it is auspicious if the left nadi is flowing. At the time of entering, it is auspicious when the right is flows. The lunar nadi is smooth and various virtuous, and Surya is always rough and non-virtuous. ये क्या मतलब है नॉन वर्चुअस? विषम, अंदर, विषम है, क्योंकि अंदर तो हम आ ही रहे हैं उसको लेके। डिफिकल्ट वाले काम हो गए। वो अभी देखिए, अभी हमने शुरू में क्या किया था कि भाई जब सुबह उठे थे, हम्म। जो नाड़ी चल रही थी उसका पैर रखा था हमने। हम्म। अब वो बता रहे हैं कि जो जब आप घर से बाहर जाते हैं तो लेफ्ट नाड़ी ज्यादा ऑस्पिशियस होती है, हम्म। और घर के अंदर आते हैं तो राइट नाड़ी ज्यादा ऑस्पिशियस होती है। हम्म। चलो पढ़ते चलते हैं, हाँ, थिंग्स विल बी क्लियर। 60 चंद्र स्त्री पुरुष सूरश्च चंद्रो गौरो अस्तितो रवि, चंद्रनाणी प्रवाहेण सौम्य कार्याणि कारयेत। Chandra, the lunar flow, is the female principle, and the Surya, the solar flow, is the male principle. Understand that the moon is Shakti, the sun is Shiva, the complexion of the moon is fair, and that of the sun is dark. During the flow of Chandra Nadi, placid work should be done. 61. Surya Nadi Pravahe Raudrak Karmani Karyet Sushabnaya Pravahe Bhukti Mukti Falana Cha. During the flow of Surya Nadi, difficult and hard works should be done. During the flow of Sushumna, those actions leading to bhukti, sensual enjoyment, and mukti, liberation should be undertaken. तो वही मेडिटेशन वाला आ गया। तो दोनों कैसे हो गए? भुक्ति और मुक्ति तो अलग अलग है ना। क्या क्या इसमें आया? एक बार भुक्ति और मुक्ति के बारे में भुक्ति यहाँ पे सेंसुअल एंजॉयमेंट की बात हो रही है। हाँ, वो तो भुक्ति है ना। और कह रहे कि सुषुम्ना के केस में क्या बोला? सुषुप्ना, those actions leading to bhukti and mukti should be undertaken, मतलब तो ये वो तो इसमें तो सभी कार्य। कवर हो गया फिर। भुक्ति और भुक्ति के तो एक्शन वो हुए जो सेंसुअल एंजॉयमेंट के हैं, और मुक्ति के वो हुए जो आप मतलब उसके लिए लिबरेशन में जा रहे हैं। लिबरेशन के लिए कर रहे हैं। तो हम्म। ये तो कंट्रास्ट नहीं हो गया?
नहीं नहीं, कंट्रास्ट इन द सेंस कि जब संसार में आप काम कर रहे हैं, तो जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, तो आपका जो भाव होता है ना, जो एंजॉयमेंट का जो सेंस होता है, वो वो एक्टिव हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, उस वक्त इम्प्रूव होता है। तो आपका जो एंजॉयमेंट है उस टाइम में आपको ज्यादा अच्छा फील होगा। जब लेकिन आपकी अभी लेफ्ट और अभी राइट इन्होंने चल रही कहा होती है कि ना, तो आपका सुषुम्ना, माइंड जो होता है वो ऑक्यूपाइड होता है किसी ना किसी चीज में, तो आपका एंजॉयमेंट भी कम होता है। जब सुषुम्ना होती है तो भुक्ति, यानी कि ये उस सेंस में लीजिए आप, ये ऐसा नहीं लीजिए कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो हमको संसार में वो करने हैं, ऐसा नहीं। हम्म, जो भी काम आप कर रहे हैं एंजॉयमेंट का काम, उसको आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं सुषुम्ना नाड़ी का। जैसे क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि आप, आई डोंट नो क्या एंजॉयमेंट का काम है, कोई आप हलवा खा रहे हैं, आई डोंट नो, लेट्स से, नहीं, और इतना आपकी उस वक्त जो है वो लेफ्ट या राइट नाड़ी चल रही है, तो या आप एंग्जाइटी में हैं, या आपके थिंकिंग चल रही है, या आप कोई काम में लगे हुए हैं, तो क्या होगा कि आपका जो हलवा खाने का वो क्रिया है वो तो चलती रहेगी, उसका स्वाद भी आएगा, बट आपका ध्यान उसमें आएगा नहीं ठीक से, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे ठीक से। बट वही चीज को जब आप सुषुम्ना चल रही होगी और आप करोगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से उसका एंजॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, वो तो समझा। लेकिन जो अभी पहले वाले उसमें ये बोला कि सुषुम्ना, सॉरी, सुषुम्ना जो है वो आध्यात्मिक राइट। काम के लिए जो है जो अच्छी नहीं है। ना ना, नहीं, सेम अच्छी टाइम है। वो आध्यात्मिक के कह लिए रहे हैं अच्छी कि है। अगर आप सांसारिक काम करोगे जो कि सेंस एंजॉयमेंट है, तो उसमें आपको अत्यधिक आनंद आएगा सुषुम्ना के टाइम, पर अच्छी नहीं है उसके लिए। नहीं 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 नहीं, हम्म, सांसारिक काम के अंदर आप सेंस एंजॉयमेंट को नहीं जोड़िए साथ में। सांसारिक काम में हम आप काम करते हैं, आप वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, ये सारे काम सांसारिक हैं। अच्छा। मगर जिस वक्त आप बैठ करके किसी चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, जो भोग लग करते हैं आप उसका, तो भोग तो होता है ना जब आप कुछ कुछ रिसीव करते हैं, कुछ करते हैं, तो जो ऐसी चीज जिससे आपको एंजॉयमेंट मिले, वो एंजॉयमेंट आपको बेटर मिलता है जिस वक्त आपकी सुषुम्ना चल रही हो। आपका ध्यान उसमें अच्छा लगता है, आपका जो एंजॉय करने का भाव है वो ज्यादा अच्छा होता है। आप फोकस है, खाना खाते वक्त भी अगर आप ऐसा करें तो आपको एंजॉयमेंट ज्यादा मिलेगा और खाना हजम नहीं होगा। वो आपको राइट नाड़ी करनी पड़ेगी, पिंगलाई करनी पड़ेगी खाना हजम करने के लिए। चलो ठीक है। नहीं, एक बड़ा अच्छा इन्होंने जो मेरे समझ में आ रहा है ना, कि वो उससे भी कनेक्ट किया ना, कि शिवा शक्ति से, जो ईड़ा नाड़ी है वो शक्ति है, और पिंगला नाड़ी जो है वो शिवा है। नहीं, सुषुम्ना को शिवा का है। नहीं नहीं, हाँ, नहीं, आई थिंक पहले देखो ना, कहा है ना। Pingla is Shiva. हाँ। अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। 62। आदौ चंद्र सिते पक्षे भास्करो हि सिते तरे प्रतिपतो दिनान्याहु स्त्रीणा स्त्रीणा अच्छा, ऋतु सॉरी, में। मैं आपको एक मिनट पीछे फिर से 61 में ले जा रहा हूँ। हाँ, 61 में एक और जो उन्होंने डिक्लेयर किया ना कि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ सूर्य नाड़ी, डिफिकल्ट एंड हार्ड वर्क शुड बी अंडरटेकन, शुड बी डन। यानी जिस काम में फिजिकल आपकी एफर्ट लगती हो, जो डिफिकल्ट काम हो, वो आप सूर्य नाड़ी में करें। हाँ, जो फिजिकल वर्क है, फिजिकल वर्क होगा, डिफिकल्ट वर्क होगा, ये सारे सूर्य नाड़ी। जैसे टेबल चेयर मूव करना है। हाँ, ठीक है ना। और जो आपकी ये है ईदा नाड़ी, उसके अंदर आपको, इसीलिए हम बोल रहे थे ना, एक बार याद होगा आपको, हम कह रहे थे कि भाई ईदा नाड़ी के अंदर आप जो जिसके लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे काम उसमें करें। काम कोई ऐसा लंबा शुरू करना है जिसका जीवन भर आपको आनंद, वो फायदा मिलने वाला है, उसको शुरू करें तो वो ईदा नाड़ी में करें।
कोई नया काम शुरू करें तो ईड़ा से करें। ईरा नाड़ी बोलेंगे। नया काम का मतलब ऐसा काम जिसमें कि आपको लाइफ के अंदर पूरा असर रखना है उसका। जो शॉर्ट टर्म के काम होते हैं ना, छोटे छोटे काम, हम्म, उनके लिए ईरा नाड़ी नहीं इतनी मानी जाती है, उनके लिए पिंगला मानी जाती है। हम्म, मगर जिसका भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ना, उसको उसके लिए ईरा नाड़ी। हम्म। रामराज जी, कोई क्वेश्चन है? राहुल लोग कुछ बोल रहे थे। बोल रहे थे, हाथ उठा रखा है। अरे आवाज नहीं आ रही आपकी रामिनो जी। हाँ, नहीं नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं कुछ भी अभी। अच्छा अच्छा। मुझे लगा कि आप शायद कुछ पूछने वाले हैं। नहीं 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 नहीं। ठीक है, तो फिर 63 पे जाते हैं। सार्ध दिवो घटिके गेय शुक्ले कृष्णे शशि रवि वह ते गादिने नैव यथा षष्टि घटी क्रमात्। सॉरी, ये तो 63 में चले गए, 62 पढ़िए ना। 62 पढ़ा था, नहीं पढ़ा? अच्छा का इंग्लिश में पढ़ा था आपने। अच्छा, पढ़ा नहीं पढ़ा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days, 62 पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days ऑफ द ब्राइट फोर्ट नाइट द लूनर nadi flows first and then alternates. In the first 3 days of the dark fortnight, the, the solar nadi flows first and then the alternates. From the this order, you should know the rising time of the swara. हाँ, इसमें जरा सा व्याख्या करें। हम्म। अच्छा, ये अभी वो इसमें आ की गई बात कर कृष्ण रहे पक्ष हैं। और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के हाँ। अंदर जो फर्स्ट 3 डेज होते हैं, जो सूर्य सूर्य उदय के समय में आपकी ईरा नाड़ी जो है वो फ्लो करती है। हम्म, नेचर नेचर का नियम है ये। अभी आप इसको नोट कर लें या लिख लें कहीं पर। नेचर का ये नियम है कि जिस वक्त आपकी शुक्ल पक्ष यानी ब्राइट फोर्टनाइट जो होती है, जब सन जो मून जो होता है वो जब बढ़ता हुआ होता फर्स्ट फर्स्ट 14 days। है ना, उसमें जो फर्स्ट 3 डेज हैं उसके अंदर सूर्य उदय के समय आपकी ईरा नाड़ी चलती है, ऐसा नियम है। अगर वो नहीं चलेगी तो उसके असर होंगे। नहीं, बट इसमें इंद्रा नाली नाड़ी फ्लोज फर्स्ट। फर्स्ट नो, फर्स्ट मीन्स व्हेन सूर्योदय के समय द है। सी सूर्योदय हुआ। नो, सूर्योदय is a, I mean, is a time phenomena. It is not a something instantaneous. So, first Ida Nadi, then afterward it will change to the other Nadi, or what exactly इट is विल it चेंज, happening? इट विल चेंज, उसका जो नियम है वो चलेगा। बट सूर्योदय जो जो बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया है। जो हम लोगों का जो शास्त्र के हिसाब से जब उन्होंने दिन बनाया था ना, जिसको हम दिन कहते हैं, तो जो जो तिथि थी वो जो थी वो सूर्योदय के हिसाब से चलती थी। ये तो अब अंग्रेजों ने आके रात के 12 बजे का डेट चेंज करना का नियम शुरू कर दिया। हम्म, मगर वो था सूर्योदय के समय। सूर्योदय को माना जाता था कि यहाँ से दिन शुरू होता है, क्योंकि सारा नेचर सूर्योदय के हिसाब से ही चलता है। नेचर का जो काम है वो जब दिन शुरू होता है, मतलब सूर्योदय जब होता है उसके हिसाब से नेचर चलता है। ये तो मैथमेटिकली अकाउंटिंग की वजह से उन्होंने वो रात के 12 बजे का करके चला दिया। बट तो तो जो नेचर के अंदर जो स्वर का जो ये नियम है, वो नियम नेचर के हिसाब से सूर्योदय के समय में शुक्ल पक्ष में ईदा नाड़ी पहले 3 दिन आपकी ईदा नाड़ी से स्टार्ट होगा सूर्योदय। अगले 3 दिन फिर वो पिंगला से शुरू होगा। फिर अगले 3 दिन फिर से वो ईदा से शुरू होगा। तो इस तरह से उसका नियम बनता है। So that means this is मतलब सबके साथ ऐसा ही होता है।
सनराइज होना के चाहिए। टाइम। हाँ, नहीं, दैट मीन्स कि नियम ये है, अगर हाँ आप इस नियम के अनुसार आपका चल रहा है तो आप हेल्दी, स्वस्थ, ये सब हैं। अगर ये नियम आपकी बॉडी में चेंज हो गया है, ये नियम आप फॉलो नहीं कर रही है आपकी बॉडी, इसका मतलब कोई ना कोई उसका नेगेटिव असर होने वाला है। तो उसके बारे में भी आगे बताएंगे कि कितने दिन। अब हम लोग तो खैर सूर्योदय के समय उठते नहीं ना, इसलिए हम इसको जज नहीं कर पाते। हम्म, मगर अगर आपके नियम के हिसाब से सूर्योदय के समय में आप उठे हुए होंगे और उस वक्त आप अपना मेजर करें कौन सी नाड़ी चल रही है, उसको नोट करें, उसका लॉग बुक बना लें, तो उसके बाद में जैसे ही उसमें ये अपवाद आएगा ना, जैसे ही एक्सेप्शन आएगा कि भाई शुक्ल पक्ष चल रहा है, ये चलनी चाहिए थी नाड़ी इस तिथि को, और तिथि का मतलब पहली, दूसरी, तीसरी तो है, वो तिथियां हो गई ना, फिर 4, 5, 6 में पिंगला में जाना है। तो अगर वो तिथि के अनुसार आपकी नाड़ी नहीं चल रही है, तो वो इंडिकेट करती है कि आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी और चीज से रिलेटेड हो सकता है। मगर जैसे ही आपका ये अपवाद होता है, तो अपवाद से इंडिकेशन मिलता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसमें अपवाद इतने बढ़ जाते हैं, आगे आएगा ये सारा, कि अगर कंटिन्यूअसली इतने दिन तक आपकी ईदा नाड़ी चलती रही जबकि उसको चेंज भी होना था, तो उसका स्वास्थ्य के ऊपर कितने दिन में असर पड़ने वाला है। अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसे भी हैं नियम के, इसके अगर नियम टूट जाता है वो, और ये एक नाड़ी चलती चली जाती है कुछ दिनों के लिए, तो अगले 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह के भी नियम बनाए गए हैं। तो आप जो है उसको, हम लोग जो, क्योंकि हम लोग करते नहीं, वही बात है, सूर्योदय के समय अगर उठ के हम लोग इसको लॉग करेंगे, तो हमें अपने जीवन के अंदर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है उसका भी ज्ञान होता जाता है। तो ये जो आपका जो प्राण है, वो आपको इधा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के थ्रू आपको इंडिकेशन देता है कि आपकी लाइफ कैसे चलने वाली है। अब फिर उसको रिकोर्स क्या है, उसका रिकोर्स क्या है, वो भी। वो सब आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे, क्योंकि एक जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, मगर प्रैक्टिस करने की बात है ना ये तो। हम्म, तो उन्होंने यहाँ पे साफ बताया कि भाई ऐसा, पहले 3 दिन जो शुक्ल पक्ष है उसमें आपकी ईदा नाड़ी फ्लो करनी चाहिए, और उसके अगले चौथे, पांचवें, छठे दिन पिंगला नाड़ी फ्लो करनी चाहिए, फिर 7वें, 8वें, 9वें दिन फिर से ईदा होनी चाहिए। ऐसे होना चाहिए हाँ हर चीज। तो इसमें आ, सो के उठने से कोई रिलेशन नहीं है। ना। When sunrise is there, that is what is being taught. Am राइट, I correct? No? राइट। Because mostly हम जगे होते हैं उस टाइम। I mean, I take it myself, no? मेरी उस समय योगा चल रहा होता है, तो धूप मतलब छत पे बैठ के करता हूँ, तो वहां पर वो सनलाइट उस टाइम ही आती है। अच्छा, तो फिर आप तो इसको लॉक कर सकते हो, आप डायरी रख लो राइट, इसका। राइट, आई विल डू दैट। तो ये लोकेशनल भी हो गया फिर तो, क्योंकि सनराइज तो अलग अलग जगह अलग अलग टाइम होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्योंकि हमारा जो शास्त्र के हिसाब से जो दिन, और लॉजिक तो यही है ना कि दिन जो होता है वो जब सूर्य उदय होता है तब होता है। आप जिस जगह पे होंगे, जिस लोकेशन पे होंगे, उसके हिसाब से आपका ये दिन। अब आप लोगों ने बिजली जला ली, वरना तो वही सीधा क्या था वो, गोधूलि आती थी जब गांव में, वो गायें भैंसे लौट के आती, धूल आके उसके बाद डार्क हो जाता था। गोधूली, गोधूली के टाइम हाँ, तो तभी तुम सो जाते थे। खाते भी तभी थे, उससे पहले पहले ही। हाँ, और मतलब जब तक कि आपने लाइट वाइट नहीं जलाई, तो सारा बिल्कुल काम खत्म ही हो चुका होता। घर में भी रोशनी वही लालटेन जला के पढ़ लिए, ये बात दूसरी है। ये तो सन के साथ तो लाइफ ही थी, सारी नेचर की। प्लांट भी अपने वो सिंथेसिस रोक देता है, क्योंकि उसको सन नहीं आ रहा, तो वो उस टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड और वो नहीं करता, बट श्वास लेता रहता है। हरजी, इसमें लास्ट सेंटेंस इज फ्रॉम दिस ऑर्डर you should know the rising time of the Sora. What do you mean by rising time of the Sora here?
बेसिकली इसका मतलब मैं तो यही निकाल रहा हूँ कि सूर्योदय के समय में आपका स्वर कौन सा शुरू होता है, उसके बाद में जो कैलकुलेशन है वो अगले अगले वाले श्लोक में है कि उसके ओके बाद में कैसे स्वर चेंज होते हैं, कितने टाइम के बाद में। ओके। ठीक है मैम, फिर से 63। पढ़ता हूँ। 63। सार्ध द्विघटिके गे शुक्ले कृष्णे शशि रवि वह ते कदा दिने नैव यथा षष्ठघटी क्रमात्, beginning with the lunar swara in the bright fortnight and the solar swara in the dark fortnight. These swaras alternate during 24 hours of the day and night at the frequency of 2.5 ghatis, 60 minutes. Each, that is, each swara alternates 24 times in one day and night. तो हर घंटे में हर हाफ आवर में बदल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का है। हाँ, 1 घंटे का क्या है? वो राइट से अल्टरनेट करता है राइट लेफ्ट से बिटवीन लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। ईड़ा और पिंगला में अल्टरनेट हो रहा है। अभी स्वरा का मतलब फिजिकल वर्ड से ही है यहाँ पर ना, प्राण फ्लो। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, इसमें अगर क्वेश्चन नहीं तो आगे बढ़े। वहे युस्त युस्त तद्घटीमय्ये मध्ये पंचतत्त्वानि निर्देशते प्रतिपथो दिन्यान्याहु विरपरीते विवर्जयते। It should be understood that in each hour the 5 tattvas are active. From the first 3 days, if the opposite nadi is active, auspicious work should not be attempted. अच्छा, that's very interesting. अगर ईड़ा की जगह पिंगला एक्टिव है तो फिर कोई ऑस्पिशियस काम जैसे पूजा पाठ ना कराएं, कथा ना कराएं, ये मतलब है। रफली यही मतलब है। हम्म। हाँ, कोई भी ऑस्पिशियस काम हो सकता है उसमें। या अगर आपकी नाड़ी विपरीत चल रही है तो ऑस्पिशियस काम जो है उसमें सक्सेसफुल नहीं होगी तो क्या फायदा, इसलिए ना कराएं। ठीक है, ठीक। अभी मगर इसमें एक चीज, 64 पढ़ा ना अभी आपने। हाँ। 5 तत्व एक्टिव होते हैं। अभी आप धीरे धीरे तत्वों में जाएंगे हम लोग। अभी तो हम नाड़ी के लेवल पे चल रहे हैं ना, हम्म। फिर उसको और डिटेल में जाएंगे कि तत्व के लेवल पे जाएंगे और कौन सी नाड़ी से कौन सा तत्व कैसे पता लगता है और किस तत्व के अंदर क्या काम करना चाहिए, वो सारा आएगा इसमें। तो तत्व इसमें क्या चीज लिए? ये पंचमहाभूत जो है वो तत्व लिए हैं या हाँ, कुछ और? वही वही। पंच तत्व जो है ना, आकाश, वायु, अग्नि, हम्म। जल, पृथ्वी, पंचमहाभूत है। तो ये पांचों तत्व भी एक्टिव होते हैं और वो भी आपको अपने स्वर से पता चलता है, चल सकता है कि आपका कौन सा तत्व एक्टिव है। और हम्म। फिर हर तत्व के लिए संसार के अंदर जो सांसारिक काम है वो उनके साथ जुड़े हुए हैं तत्वों के साथ। तो कौन से तत्व चल के चलते वक्त कौन सा काम करना चाहिए जिससे उसमें सक्सेस मिले। तो अगर गलत तत्व चल रहा है, यानी वो तत्व चल रहा है जिसमें वो काम नहीं करना चाहिए, तो वो उस वक्त अगर वो काम आप करते हैं तो उसमें सक्सेस नहीं मिलती। हम्म। तो मतलब अभी अभी जो पहले थोड़ा हायर लेवल पे था, वेव फॉर्म पे था, अभी थोड़ा थोड़ा और डिटेल लेवल पे जा रहे हैं कि नाड़ी के अंदर भी ये जो श्वास चल रहा है आपका, उसके हिसाब से भी कौन से काम करने चाहिए। श्वास से ही पता चलेगा पांचों तत्वों का
चलते हैं आगे धीरे धीरे करते हैं। 65 शुक्ल पक्षे भवे दाम कृष्ण पक्षे च दक्षिणा जानी जानीयात प्रतिपत्पूर्व योगी तद्दत मानसा। From the first day of the bright fortnight, the left swara should flow, and in the dark fortnight, from the first day, the right swara. Then the yogi should perform the right actions with a concentrated mind, and he will be successful. ये तो रिपीट ही हो गया एक तरीके से। हाँ रिपीट ही हो गया, बट बेसिकली वो एक बात कह रहे हैं कि भाई देखिए जैसा नेचर का नियम बना है, अगर आपके स्वर उसके अनुसार ही चल रहे हैं तो उसके अनुसार ही आप कार्य करें और उनमें सक्सेस मिले। हम्म, नहीं अब तो अगर नहीं चल रहे हैं तो शुड वी नॉट डू द वर्क और वी शुड ट्राई टू फोर्स इट। अगर आपके नहीं चल रहे तो फिर दूसरे वाले वो उपाय करने पड़ेंगे, गाड़ी को चेंज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी बात। क्योंकि इस संसार संसार में आप काम तो रोक नहीं सकते ना, काम तो करना ही पड़ेंगे। तो फिर कुछ ना कुछ उसके उपाय जो है वो करने पड़ेंगे। चलिए आगे चले। 66 शशांक का कम वार्येद्रो येद्र तत्रो अत्रो दिवा वार्ये च भास्करम इत्यभ्यासो सरतो नित्यम सा योगी नात्र संशय। In the night, the lunar swara should be suppressed, and in the day, the solar. The person who practices this daily is a perfected yogi, there is no doubt. ये क्या मतलब यानी पूरे रात के टाइम में आपकी सूर्य नाड़ी अधिक चलनी चाहिए, वो अच्छा रहता है। और दिन के टाइम में आपकी चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती जाए तो वो अच्छा रहता लेकिन वो बदलती भी तो है ना, है। बदलती भी है। तो फिर उसको आप सिर्फ नोटिस करें आपका क्या चल रहा है। आपका जैसे जैसे आप योगी होते जाते हैं, जैसे राम विनोद जी है तो उनका लेफ्ट ही चलता है दिन के अंदर। हम्म चलिए आगे चले। 67 नहीं, सूर्य एक सेकंड, हाँ यहाँ थोड़ा सा बोलो। कंफ्यूजन शुरू हो गया है। अभी पिछले वाले उसमें बोला था कि हर 60 मिनट्स के आसपास वो अपने आप ही बदलती है हाँ वही मेरा क्वेश्चन भी वही था। है ना? हाँ तो बिल्कुल। और फिर ये कह रहे हैं कि रात में जो है पिंगला शुड रन मोर। इसका हाँ मतलब अगर रन मोर करेगी तो 60 मिनट्स में नहीं बदलेगी। हाँ वो बदलेगी भी तो फिर वापस वो पिंगला ज्यादा आएगी, पावरफुल ज्यादा रहेगी पिंगला। हाँ, तो मतलब ये एक तरफ तो कह रहे हैं बदलती है अपने आप ही, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राइट शुड रन मोर। ये कैसे फिर मोर रिकनसाइल? एट मोर नाइट में मोर के दो मतलब हैं, एक तो ये मुझे भाई ज्यादा टाइम रहता है, दूसरा है ज्यादा पावरफुल रहना। आपका जो जब अभी अगर आप श्वास देखें कोई भी नाड़ी चल रही होगी, तो अगर आपकी जो डे टाइम में है तो उसमें लेफ्ट नाड़ी जब चल रही हो तो उसका श्वास ज्यादा होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। हम्म। जब राइट होगी तो उसका पावरफुल नहीं होगा। अच्छा, तो ये पावर से रिलेटेड है। हाँ तो इस तरह से भी मतलब दोनों मतलब होते हैं इसके, एक तो और ज्यादा टाइम चलना और दूसरा जो है ज्यादा पावरफुल होना। मगर इसको अभी आप और जैसे जैसे हम तत्वों की बात करेंगे तो इसमें और इस चीज को समझ में आएगी कि तत्व क्या ज्ञान कैसे होता है, कि कौन सा तत्व एक्टिव है। वो भी श्वास की पावर से, स्ट्रेंथ से ही पता लगता है। तो थोड़ा थोड़ा मतलब पेशेंटली हमको आगे जाना होगा, क्योंकि कई चीजें लगेंगी विरोधाभास जैसी, मगर वो बाद में पता लगेगा कि नहीं ऐसा। हाँ ठीक है। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है 67 सूर्येण बध्यते सूर्यश्च चंद्रश्च चंद्रेण बध्यते यो जानाति क्रियामेतं त्रैलोक्यं वशगं क्षणात्। वाव। Through क्या? Pingala, the sun can be controlled, and through Ida, the moon can be controlled. The one who knows this process
has the power of the three worlds in a moment. Wow. This is very powerful. थोड़े थोड़े दिन में बता रहे थे, पहले बताया वो आगे पीछे का जान जाते हैं, अब बता रहे हैं कि वो वेरी पावरफुल। ये तो भैया कंट्रोल, कंट्रोल भी हो जाता है। ये तो कह रहे हैं सूर्य और चंद्रमा को भी कंट्रोल कर सकते हो, फिर तीन लोकों में चले गए। अभी इस पे मैं ध्यान ज्यादा दे नहीं रहा। टॉकिंग ऑफ वेरी हाई स्टेज एक्चुअली। हाँ, अब मैं सूर्य चंद्र का मतलब ये मत समझिए कि वो प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब उनके जो गुण जो बताए जा रहे हैं ना, वो उनको कंट्रोल करने की बात। हम्म। उदयम 68, उदयम चंद्रमार्गेण सूर्याण अस्तमनम यदि तदा ते गुण संघाता विपरीतम विवर्जेत। When the cycle begins with the lunar Swara at sunrise and ends in the solar Swara at sunset, then there is a merit in gaining property. But if the opposite occurs, avoid it. मतलब घर घर खरीदना है तो नहीं भैया, ये ट्रांसलेशन गूगल की ट्रांसलेशन है। ये क्या है भैया? ये जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसलेट किया ना, इसने गुण को किया। अच्छा, गुण को इसने प्रॉपर्टी बना दिया। अच्छा, गड़बड़ तो ट्रांसलेशन की। गुण गुण से यहाँ पर क्या हुआ? रजो सतो तमस वाली गुणा। हाँ, हम्म, गुणों पर भी कंट्रोल आ जाता है। भाई अब आपको किसी काम के अंदर रजस के अंदर कंट्रोल चाहिए, रजस चाहिए आपको। दूसरे किसी काम के अंदर आपको सत्व चाहिए। तो स्वर के हिसाब से आप गुणों पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। बस देख लीजिए ना कि अगर आप वॉर में जा रहे हो, वहां आपको रजस चाहिए। हम्म। वहां बैठ के आप या तमस ले तो कायर हो जाओगे, भाग जाओगे। और सत्व ले आओगे तो आप मेडिटेशन करना शुरू हो जाओगे, छोड़ छाड़ के वैसे ही बैठ जाओगे। हम्म, कहोगे मैं तो नहीं मार सकता जी किसी को। हम्म। तो युद्ध के समय तो आपको चाहिए तो रजस चाहिए ना। तो लूनर चाहिए फिर, है। लूनर चाहिए ना। हाँ, तो मतलब रजस को गुण को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब आप अपने उस गुण को जागृत कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता है। हम्म। ठीक, चलिए आगे चलते अब तो दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस नाड़ीज अकॉर्डिंग टू द डे। गुरु शुक्र बुद्धे बुद्धे दूना वासरे वामनाणिका सिद्धदा सर्वकार्येषु शुक्ल पक्षे विशेषता। The action done on the Wednesday, Thursday, Friday, and Monday when the left swara flows are the most fruitful, especially during the bright fortnight. This is very interesting. क्या बताया? शुक्ल पक्ष में मंडे। नहीं, Wednesday, Thursday, Friday and Monday. तो ट्यूसडे सैटरडे संडे को ना करें कुछ। हैं। हमारा जो सप्ताह शुरू होता है ना, वो रवि से शुरू होता है, रविवार। हम्म, और रवि क्या है? सन। रवि है पिंगला। हम्म, हम्म। तो संडे मंडे ट्यूसडे को छोड़ दिया, पिंगला हो गया वो। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे आ गया वापस ईरा नाड़ी का। ईरा नाड़ी सांसारिक कार्यों के अंदर आपको सक्सेस देती है, इसलिए जब ईरा नाड़ी चल रही होगी तो वो सक्सेसफुल होगा काम। इसलिए वो बोलते हैं कि वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। हर्ष मंडे तो लेकिन वीकनेस में, मंडे क्यों कह रहा है?
मंडे फिर से मून का दिन, चंद्र दिवस आ जाता है ना, इसलिए मंडे तो वैसे भी चंद्रमा का है। चंद्रमा का दिवस आ जाता है। हम्म, मैं कंफ्यूज हो गया। अगर रविवार से शुरू है हाँ, तो अच्छा यू हम्म पर तिथि के अनुसार तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार जो है वो चंद्र का हो गया, हम्म तिथि के अनुसार। हम्म और तिथि के ही अनुसार चंद्र जो सोमवार होता है, मंडे, वो तो है हम्म ही चंद्र का। हाँ तो इसलिए ऑल्दो रविवार से शुरू करते हैं हम, हम्म मगर हम चंद्रवार जो है एक्सेप्शन लेते हैं उसका। हम्म मंडे को मतलब। हाँ, बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं, वेंसडे चलो थर्सडे बात। फ्राइडे तो आ गया ना, ठीक ठीक है ना, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे तो बनता है ना उसके हिसाब से, सप्ताह के दिनों की बात हो रही है। हम्म, चलिए एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद में कोई देखेंगे हम आगे। हाँ 70 आ गए। अर्कांग रक कसौरीणाम वासरे दक्षिणा नाड़िका स्मर्तव्य चरकाशी करकारेषु कृष्ण पक्षे विशेषता। When the right Sora flows on Sunday, Tuesday, and Saturday, whatever roving business is done happens to be most prosperous, especially during the dark night, for dark fortnight. अब उनका बता रहे हैं पिंगला नाड़ी का क्या इफेक्ट है, संडे ट्यूसडे एंड सैटरडे। क्या बताया, क्या ऑस्पिशियस है इसमें? When you do some business related work, चर चर जो जो एक होते हैं ना, जो टेम्परेरी करना चाहिए उनको। एक होते हैं जिसको हमने बोला था ना कि जो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, वो हम बोल रहे थे क्या, कि उसको चंद्र नाड़ी में करते हैं। और जिनके शॉर्ट टर्म जो बिजनेस होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के काम होते हैं, वो सूर्य नाड़ी में। हम्म फिर यहाँ पे इन्होंने सूर्य नाड़ी के दिन फिर से वो बता दिया ना कि रविवार हो गया, इसमें भी इन्होंने सोमवार को छोड़ दिया क्योंकि वो चंद्रवार है। और फिर ट्यूसडे हो गया मंगलवार, और फिर इफ यू रिमेम्बर वेंसडे थर्सडे फ्राइडे हमने चंद्रवार किए थे, और फिर सैटरडे फिर से रवि में आ गया। मतलब ये याद रखना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा 2 मिनट लगते नहीं हैं कि भाई प्रिंसिपल इसका क्या है। तो ये जो 70 में कह रहे हैं नहीं, शॉर्ट एक शॉर्ट टर्म। सेकंड। इसमें एक चीज है कि वो ये इन्होंने इसमें साथ साथ ये भी स्पेसिफाई कर दिया ना कि ये शुक्ल पक्ष का अलग है और कृष्ण पक्ष का अलग है। हाँ, तो अगर शुक्ल पक्ष में तो जैसे बता दिया वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और मंडे, हाँ, लेकिन कृष्ण पक्ष में ये चीज वैलिड नहीं है। इसका मतलब हम्म, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड मंडे इज नॉट वैलिड फॉर कृष्ण पक्ष, हम्म। अकॉर्डिंग टू दिस, यस। है ना? तो देखिए मतलब फिर से थोड़ा सा याद कीजिए। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो पहली दूसरी तीसरी तिथि को आपकी ईरा नाड़ी चलती है। चलनी होनी चाहिए, हाँ, हाँ, नेचुरल कोर्स में, हाँ। हम्म। हम्म, कृष्ण पक्ष में वही पहली दूसरी तीसरी तिथि जो है वो सूर्य नाड़ी है। कृष्ण पक्ष को सूर्य का पक्ष मान लिया, हाँ तो उस सूर्य के पक्ष के अंदर ये जो बोला ना संडे ट्यूसडे एंड सैटरडे को, हम्म, वो सूर्य का पक्ष है ना ये। हम्म, तो इसमें ज्यादा पावर आ गई ना, इसमें सूर्य नाड़ी को, पिंगला को ज्यादा पावर आ जाएगी सूर्य पक्ष के अंदर। मतलब इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो शुक्ल पक्ष है उसके अंदर 8 दिन ऐसे आए, 4 दिन एक सप्ताह में और 4 दिन एक सप्ताह में। 8 दिन ऐसे आए जो इन्होंने ऑस्पिशियस बताए हैं फॉर एक्शंस आर मोस्ट फ्रूटफुल, जहाँ पे कहा है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। हाँ। और कृष्ण पक्ष के जो 6 दिन है, 3 और 3, उसमें इन्होंने कहा कि बिजनेस रिलेटेड वर्क इज गुड। हम्म,
सो इसका मतलब अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 8 और 6 14, 14 दिन ही महीने में ऐसे हैं जिनके अंदर ईदर ऑफ द एक्शन इज गुड, ईदर दैट एक्शन इज गुड और दैट एक्शन। बाकी 14 दिनों में कोई भी कॉमन एक्शन जो है सही नहीं है। नहीं, बाकी बाकी 14 दिनों का उपाय भी अलग है, बट नहीं इन 14 दिनों में ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है इन नाड़ियों में। मकरंद, तुम जो भूल रहे हो, जो फर्स्ट 14 दिन है वो शुक्ल के हैं, हाँ, नेक्स्ट मैं तो 14 दिन वही है ना, मैं उसी को कह रहा हूँ कृष्ण। कि हाँ, तो समझ रहा दिन हूँ। कहाँ बचा फिर, तुम्हारा दिन कहाँ बचे? दिन ऐसे बचे कि एक सप्ताह में हुआ ना ये, जो इन्होंने बताया। चार सप्ताह से दिन छोड़ तुम, मैं तो 14 दिन जो है शुक्ल में, 14 उधर में है। हमारा महीना हिंदुओं में ये इतना 28 दिन का है। हाँ हाँ, उसी से कह रहा हूँ भाई। 14 दिन के अंदर उन्होंने ये कहा, एक सप्ताह में, शुक्ल पक्ष के एक सप्ताह में, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और मंडे, ये शुक्ल पक्ष में 2 बार आएंगे ना, 2 2 बार आएंगे ये। 14 दिन का है तो 2 2 बार आएंगे ना ये तिथियां। हम्म। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और मंडे 2 2 बार आएंगे 14 दिन के अंदर। तो 8 दिन हम्म। इस तरीके से लगाए। 8 दिन इन्होंने ये बताए, और ऐसी तरीके से बचे हुए 3 + 3 6 दिन हो गए कृष्ण पक्ष के, जो ये बता दिया कि ये ज्यादा पावरफुल दिन है। मैं इसका ये मतलब निकाल रहा हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ये जो डेज हैं स्पेसिफिकली ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल है, हम्म। क्योंकि मैं इसको इस चीज से भी रिलेट कर रहा हूँ कि जब जैसे हम कोई तिथि वगैरह सुझवाते हैं किसी भी काम के लिए, तो यूजुअली पंडित जी जो हैं वो ये कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में करेंगे इसको, या कुछ ऐसा। शुक्ल पक्ष का ज्यादा वो रहता है उनका। कृष्ण पक्ष में बहुत सारे कार्य नहीं किए जाते हैं। रीजन नहीं पता, पर वो इस तरीके से कहते हैं वो। तो अभी ब्रीफली ये समझिए कि जो शुक्ल पक्ष है वो ईरा नाड़ी का है। हम्म। ईरा नाड़ी जो है जितने भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करते हैं लाइफ में काम, उन हम्म, कामों के लिए अच्छी मानी जाती है। हाँ। तो जैसे गृह प्रवेश लॉन्ग टर्म है एक तरीके से। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। लॉन्ग टर्म, वो गृह प्रवेश का मुझे याद है, वो शुक्ल पक्ष करते हैं पंडित जी की, शुक्ल हाँ, पक्ष में तो करते एग्जैक्टली, तो वो उसको फिर वो ईरा नाड़ी के हिसाब से ही प्रवेश करते हैं। अभी मान लीजिए कि आपको वो जो मुहूर्त मिला है वो मिल नहीं पा रहा, आपकी यहाँ तो इन कंट्रीज में क्लोजिंग डेट होती है ना एक, हैं। उस दिन को मिलेगी आपको हाँ, प्रॉपर्टी। राइट राइट। तो फिर ऐसे समय में जब कृष्ण पक्ष चल रहा होगा और अगर आप फिर भी ये गृह प्रवेश कर रहे हैं, तब हम्म, आपको सिर्फ यही ख्याल रखना है कि आप गृह प्रवेश के समय ईरा नाड़ी के चलते प्रवेश करें। प्रवेश करें। तो वो उसमें फिर ये मुहूर्त को पीछे छोड़ देता है। तो हम्म। शुरू शुरू में आपको याद है एक श्लोक आया था जिसके अंदर वो बोल रहे थे कि ये जो है इसके साथ में फिर मुहूर्त ग्रह ये सब कुछ कुछ हाँ, वैसे भी अष्टराशि है। फेल हो जाती है। ये फेल का उनसे मतलब उसका उनसे इफेक्ट। आगे है ये विद्या। एक हर्ष, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको जो जो इफेक्ट बताए हैं अकॉर्डिंग टू द डेज, सो सपोज अभी ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे मकरंद गृह प्रवेश, तो ये तो एक गृह प्रवेश बिगिनिंग ऑफ द वर्क हुआ ना, जैसे गृह प्रवेश हो गया। नहीं, लॉन्ग टर्म हो गया ना प्रवेश, मतलब नहीं आप। नहीं, ये उसके बाद नहीं, मेरा क्वेश्चन है ये तो you start the project or you start the work or activity in that at the time of that flow of नाड़ी, जब वो ईड़ा नाड़ी जो एक्टिव है, उसके बाद तो ये चेंज होगी, पिंगला में चेंज होगी, फिर हाँ, ईड़ा बट में उसके आएगी। बाद तो आप नॉर्मल हो गए ना। आपने उस खाली वेव बिगिनिंग में प्राण ये की काम उस हो रहा वेव है। के ऊपर आपने एंटर किया, हाँ तो वेव उसके लिए अच्छी है। हाँ। तो वो वेव आपने एंटर कर लिया उसके ऊपर आपने। हम्म। बाकी अगर आप इसी प्रोसेस को सारी जिंदगी फॉलो करते रहेंगे तो ऑस्पिशियस ही रहेगा। जहां जहां विपरीत में जाएंगे वहां वहां रिजल्ट अच्छे शायद ना आए। हम्म। बट जो लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म हो गया ना, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है गृह प्रवेश का। हम्म। अच्छा, जो पहले वाले श्लोक में अभी जो पॉइंट आया था कि घर से निकलते वक्त और घर में घुसते वक्त, हाँ, उसका मतलब भी तो ये नहीं था, गृह प्रवेश और गृह को छोड़ना। उसका मतलब भी एक तरह से यही है। देखिए ना, ग्रह के अंदर आते हैं, ये दिस इज ए लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ है।
ग्रह से बाहर जाते हैं तो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इरा, शॉर्ट टर्म के लिए पिंगला। तो जब अंदर जाए तो लेफ्ट नाड़ी। नहीं, उस समय हम ये समझे थे जब वो श्लोक आया था कि ये रोजमर्रा के लिए कहा जा रहा है कि भाई घर से निकलो तो इस उसमें और घर में घुसो तो इस उसमें। रोजमर्रा के लिए है वो। बट आई थिंक इट मस्ट बी अबाउट गृह प्रवेश व्हेन ही सेड घर से अंदर घुसना और घर के बाहर निकलना। ग्रह मे बी। प्रवेश के लिए तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आप नए घर में जा रहे हो और लॉन्ग टर्म आपका है। हम्म। मगर जो डेली एक्टिविटी है उसके लिए जो उन्होंने बोला, उसमें भी इसी का जो एक छोटा पार्ट जो है वो फॉलो कर लीजिए। हम्म। कि हर बार घर में घुसे तो ईरा चल रही हो, मतलब ऐसे करके उन्होंने कहा कि उसको भी प्रैक्टिकली फॉलो तो कर नहीं हो लो। पाता, दसियों बार आप घुसते हो निकलते हो। हाँ, हाँ। एग्जैक्ट। तो इसलिए नहीं नहीं, कुछ और कुछ वो भी मेन भैया। मेन चीजें जो है वो कर लेनी चाहिए। बाकी तो जो स्वर्ग के पीछे योगी होते हैं वही करेंगे। सही बात है। उनका नहीं कोई नहीं, ध्यान नहीं होता। अभी तो हम लोगों ने अब ये 50 साल के बाद ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। नहीं तो जब पढ़ाई करते थे उस समय भी फॉलो करना चाहिए था इसको। बिल्कुल। अब हाँ, शायद ये नंबर तो कुछ अच्छे आया से। वैदिक हमारे तरीके से पढ़ाई होती तो शायद करते। हमारे थैंक यू करना चाहिए हमारे नेहरू जी को, जिन्होंने हमारे ये ज्ञान को स्कूलों में पढ़ाने से ही मना करवा दिया। मना कर दिया। ऐसा बेवकूफ आदमी था वो। वो तो पर्पसफुली किया गया है ना, उसके सारे काम जो है नेहरू गांधी की जितने भी एक्टिविटीज हैं, दे आर प्री प्लान, दे हैव हाँ, डन। नहीं, बस वो उसका अपोजिशन खत्म हो गया, सरदार पटेल डाई करते ही देन ही वाज आउट ऑफ कंट्रोल। ये इतना ज्ञान है, और योगा उसके है, बाद जो ये है, था ना, सारी जो चीजें हैं, बचपन से पढ़ानी चाहिए। और नहीं, वो हम जो लोग चीजें गुरुकुल कांगड़ी में तो यही होता ही था भैया। 37 हजार जो स्कूल थे और, हमारे। और जब जो बाद वाले जो थे वो उसने उसमें खत्म कर दिए थे कामराज प्लान में। हम्म। उसमें जो बचे हुए मुरारी देसाई जो लोग थे उस ग्रुप के, उनका वहां खत्म कर दिया बिल्कुल। हम्म। चलिए खैर आगे चलते हैं। अभी ये किसी भी तरह से ना ये हमारी एजुकेशन में ये डालना चाहिए, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नहीं नहीं, कर तो ये रहे आ हैं। रहा है, मैं इस तो बताऊं बहुत। तुमको, मेरे एक बहुत आत्मीय वो है। वो दुनिया भर के उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं और अवार्ड्स पता नहीं कितना, मतलब बहुत मनीषी हैं। तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी, वो इस समय ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। तो वो बता रही थी कि शी हैज बीन हैंडपिक्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ एक्चुअली, टू राइट द एनसीईआरटी बुक्स, रीराइट दी एनसीईआरटी बुक्स जो कि हमारे सारे हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई जाती हैं। हम्म। और उनको उनमें से आधा काम अभी हो भी चुका है, एंड वो बुक्स इंट्रोड्यूस भी हो गई हैं एंड हो रही हैं लगातार, बहुत शॉर्टली और 1-2 साल में सारी बुक्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगी सारे। हम्म। तो उसमें ये सब मतलब वो इस अंदाज से ही लिखी जा रही हैं बुक्स सब सब, कि जिसमें हमारा ये हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति और अध्यात्म, ये सब चीजों का एक अच्छा समावेश हो। हम्म। दे आर नॉट प्योरली वैदिक, बट दे आर हाईली स्ट्रेस्ड ऑन दैट साइड। तो नहीं, ये और ये थोड़ा तो सा भैया ऐसा नहीं है शुरू कि से होना कुछ नहीं चाहिए। हो रहा है, मतलब मैं ये कहना चाह हाँ। रहा हूँ, हाँ। हो रहा है इस पे काम। इसको रिवर्स, जो भी कुछ हुआ है ये पिछले 70 सालों में, इसको रिवर्स या इसको सही डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश हो रही है। और हम्म। दूसरी एक चीज जो अब आने वाले टाइम में होने वाली है, वो वन वन कंट्री वन एजुकेशन वाली चीज, हम्म। कि चाहे हिंदुस्तान में कोई भी कहीं भी हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी शहर का हो या हो, उसकी एजुकेशन बेसिकली सेम होगी, लैंग्वेज उसकी अलग अलग हो सकती है बस, हम्म। बट कंटेंट सेम होगा। हाँ, ठीक है। हर चीज को बंद करें, यहाँ पे टॉपिक बदल रहे हैं, नए नए शुरू हो रहे हैं सब। थोड़ा डिस्कस करते हैं जरा। अच्छा, ठीक है। हम लोग 70 तक पढ़ चुके हैं। हम्म। 71 से फिर रूल ऑफ 5 तत्व है, फिर जोडाइक हाँ, साइंस। तत्वास आने वाले हैं आगे तो ठीक है। तत्वास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हम लोग हाई लेवल से शुरू किए हैं, हम धीरे 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 डिटेल में जा रहे हैं। हाँ, समरी पहले दे दी एक्चुअली, अब शुरू से चैप्टर शुरू होंगे। हाँ, वो टॉप डाउन अप्रोच है इसके अंदर, मतलब से। हमारे सारे ग्रंथ ही इसी तरीके से हैं। हम्म। करेक्ट।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हर्ष ने सबसे पहले ही बता दिया था ईडा पिंगला एंड सुषुम्ना, और सुबह उठ के और वो सब, दैट इज अ नटसेल, नो? यू हैव गिवन हाँ, स्टार्ट विद। वो तो है ही है। भाई कुछ ना कुछ शुरू में होना चाहिए ना, ताकि कुछ इंटरेस्ट भी बने उसके साथ में। अच्छा, वो जो एक आपने बताया था ना, जैसे कि अगर लेफ्ट चल रही तो लेफ्ट हाथ पे ऐसा करके फिर उतरो, हम्म। राइट चल रही तो राइट से करो। हम्म। इसका क्या वो है, तात्पर्य क्या है अभी इसका? आगे आप पढ़ते जाओ भाई, होले 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 इसमें होले। एक हर्ष, इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। हाँ। फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम मैं अपना हम्म। बता रहा हूँ कि एक हमें शिक्षा दी गई थी कि जब हम सुबह उठते हैं तो वी शुड लुक एट बोथ आवर हैंड्स, या या एंड एंड देन विद द मंत्र कि भाई वो जो सरस- कर मूले सरस्वती, कर कर मध्य सरस्वती का लक्ष्मी, और कर कर अग्रे ब्रह्म, हम्म। हम्म। तीन है। तो लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्म, इनका ध्यान करते हुए हमें अपने चेहरे पे रब करना चाहिए। हम्म। और आदत ऐसी बनी हुई है कि मतलब शायद हम्म। 30 से 40 जो साल अगर से मैं करता हूँ। चिन्मयानंद जी का जो बाल विहार का वो है ना, बुक वाली जो पहली बच्चों के लिए, उसमें ही है ये स्टार्ट। बाल विहार में वो यही था, उनको बच्चों हाँ को, हमारे बच्चों को भी सिखाया गया था, वे भेज जाते थे। हाँ। और मेरे पे वो बुक है, मतलब कोई भी वो छोटी सी बुक है, बाल विहार इंसेस चिन्मयानंद जी के बुक है। स्टोर से। हाँ, मेरे बच्चे हाँ गए हैं चिन्मयानंद। हाँ, चिन्मयानंद जी की जो बुक स्टोर है वो किसी में 4-5 रुपए की कुल मिलती है वैसे। बट इट इट कैसे पूजा करनी चाहिए, इस तरह की चीजें आई हैं उसमें सीधी, क्लियर कट। हम लोगों का जो अध्यात्म और जो हमारी जो टीचिंग्स है, उसके अंदर अधिक फोकस रहा है आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ। तो सुबह उठते ही आपको आध्यात्मिक तरीके से ही जिंदगी बितानी है, इस तरह से सारा वो फोकस रहा है। कुछ ज्यादा एम्फेसिस उसके ऊपर दी गई है। स्वर विज्ञान जो है वो आपको अध्यात्म और संसार दोनों का ज्ञान देता है, मगर साथ में ये बताता है कि अगर आप उस स्टेट पर चले जाते हैं जहां आप इन नाड़ी वगैरह का कंट्रोल, तत्वों का कंट्रोल सीख जाते हैं, अब आप योगी हो गए, तो आप संसार में भी और अध्यात्म में भी, दोनों में ही सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो अभी जब भी आप देखो, हमारा कहीं भी ज्ञान का जब भी गुरु लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो प्रवचन दे रहे होते हैं, तो सब वो भगवान का, भक्ति का, इसकी बात करते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि इच्छाओं से दूर करो, संसार से दूर करो, इस तरह की बात, क्योंकि हम्म एम्फेसिस जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ है। हम्म बट स्वर विज्ञान आपको दोनों तरफ ही बातें अच्छी तरह बताता से है। ले जा सकता है। हम्म। नहीं, वो बैलेंसिंग हमको तो लगता है अंत में वो दे विल टीच अस हाउ टू बैलेंस। मतलब स्वर विज्ञान से आप संसार के काम भी सक्सेसफुल कर सकते हो, वाइल रिमेनिंग आध्यात्मिक। तो ये राजयोग है ना एक तरीके का। हाँ, ये राजयोग वाली उसी श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है। हाँ हाँ। तो राजा जनक वाला। नहीं, बट ये राजाओं के लायक। ये उससे ज्यादा ऊंचा है। राजयोग और हठ योग जो है ना, वो मुश्किल माने जाते हैं, स्वर योग आसान है उनके रिलेटिव। क्योंकि आप राजयोग के सब अंदर जो पहले के जो वो है ना, अंग, हम्म। यम नियम वगैरह जो है, वो बड़े व्यवहार। मुश्किल है। उनको हम्म, करने में ही आदमी की जिंदगी निकल जाती है। हम्म। वैसे आपकी रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ। नहीं, अच्छी, बंद हम कर लोग दें तो बात रिकॉर्डिंग? वही कर रहे हैं। ओके, दैट्स ओके। हम्म। नहीं, अभी अगर इसी सब्जेक्ट पे बात है तो चलते रहे, चलने दीजिए। या चलो, दैट्स फाइन। हम्म। है प्रभात, तो क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं यही कह रहा था यहाँ से कि अल्टीमेटली हमको लगता है व्हेन वी गेट लिटिल बिट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्वर योग, तो बैलेंसिंग एक्ट भी आ जाएगा बिटवीन द सांसारिक एक्टिविटीज एंड आध्यात्मिक एक्टिविटीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसको करने से। और क्या, उन्होंने तो बोला है कि इसके ज्ञान के मुकाबले कोई ज्ञान ही नहीं है। इस ज्ञान को अगर आपने कर लिया और अभ्यास कर लिया इसका, तो बाकी सारे ज्ञान पीछे रह जाते हैं। नहीं, वो ज्ञान भी कौन दे रहा है? भगवान खुद ही दे रहे हैं। भाई शिव खुद ज्ञान दे रहे हैं ना। हम्म।
जैसे जो गीता जो है उसको क्यों इतना मणियों में मणि कहते हैं ना, क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी देखिए, इस चीज से आपको एक चीज आपने नोटिस नहीं की शायद, मगर जितने ये जो अ, होते हैं ना, आध्यात्मिक किस्म के लोग जो होते हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी ही चलाते रहते हैं हर वक्त, वो संसार में सक्सेसफुल नजर नहीं आते। हम्म। सांसारिक कार्यों में वो सक्सेसफुल नजर नहीं आते, क्योंकि वो सुषुम्ना में चल रहे हैं, मेडिटेशन में चल रहे हैं, ज्ञान में, भक्ति में चल रहे हैं, बट संसार में नहीं चल रहे। असल में उसके पीछे आई थिंक बैकग्राउंड में ये है एक, कि हमारे जो पूर्वज थे और जो मनुष्य का, उन्होंने देखा कि जो सुख जो है केवल धन से ही नहीं है, ये भौतिक जगत से नहीं है कि किसी को कुछ मिलता है किसी को कुछ मिलता है। उनको तब ये लगा कि भाई जो असली चीज क्या है जिससे जो मुझे आनंद मिला है, तो अब वो अध्यात्म की तरफ अगर जाता है तो उसको ये सिखा दिया जाता है कि भाई धीरे धीरे लोभ मत ने के स्वार्थ मत कर, तो उससे उससे तुम जो हो तुम्हारे को अच्छा आनंद आएगा। दैट्स व्हाट दी, हाँ, उनका बेसिक देखिए, ये हो गया कि भाई सुख मनुष्य को उधर ज्यादा होगा परमानेंट देन ये जो आपका संसार। जो छोटा जो वाला है कि आज मुझे रसगुल्ला मिल गया, दैट्स इट, आई डोंट केयर। ये दैट्स देखिए, ऐसा है ना, अभी हम लोगों ने इससे पहले हमने काफी सारी गीता और ये सब बातें पढ़ी हैं, या अध्यात्म की काफी बातें हमने चर्चा किया है। अभी हम स्वर विज्ञान की बात कर रहे हैं। देखिए, क्या होता क्या है कि माइंड के सेटअप में कैसे फर्क पड़ जाता है। या एक होता है अ, संसार के अंदर लिप्त होना, या और दूसरा होता है संसार के अंदर वैज्ञानिक होना। लिप्त होने वाला जो होता है, वो जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है या कोई भी काम करता है, तो उसका जैसा जैसा फल आता है उससे वो दुखी या सुखी होता है, वो लिप्त है उसमें। वैज्ञानिक जो होता है, जब वो कोई एक्सपेरिमेंट करता है, कोई काम करता है, तो उसके रिजल्ट को भी वो एक डिस्टेंस से देखता है, उसमें लिप्त नहीं होता है। उसका जब उसको रिजल्ट ठीक नहीं आता है तो वो क्या करता है, उसको कुछ ना कुछ चेंज करता है, फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करता है, फिर ठीक वो रिजल्ट नहीं आता, फिर दोबारा देखता होता है। मगर वैज्ञानिक जो है वो लिप्त नहीं होता एक्सपेरिमेंट के अंदर। या स्वर जहाँ तक मैंने विज्ञान अपने आपको उस वैज्ञानिक की तरह बना देगा, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, जो आपको लिप्त होने से भी बचा लेगा, और साथ ही साथ संसार में किस तरह से विचरण करना है वो भी सिखा देगा। तो जो जो ये साइंस बहुत, मतलब, एक्चुअली इसका, इसकी जो पॉइंट ऑफ लर्निंग है, वो कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसी को शुरू में सिखा देना चाहिए वगैरह, मगर नहीं। तो जो जो पॉइंट ऑफ लर्निंग यही है कि पहले अध्यात्म का कुछ ज्ञान हासिल करें, गुणों के बारे में जाने, संसार के बारे में जाने, फिर स्वर विज्ञान करें, और फिर देखें कि किस तरह से अब आप गुणों को भी कंट्रोल करेंगे, तत्वों को भी कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीजें वैज्ञानिक की तरह से होंगी। और जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक होता है, उसका हम नाम बोलते हैं ऋषि। जो सांसारिक वैज्ञानिक होता है उसको हम कहते हैं साइंटिस्ट। मगर जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक है उसको ऋषि बोला जाता है। हम्म। तो ये ज्ञान बहुत 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 अच्छी चीज है, मतलब एनीवे, लेट्स लेट्स गो थ्रू दिस। आई होप यू आर गेटिंग माय आइडिया, मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको आध्यात्मिक वैज्ञानिक बना रहा है। हम्म। मकरंद इसको बहुत दिनों से छोड़ा हुआ था, इसको तो वहीं ये काम देना देना चाहिए था रुड़की में ही। हर काम में। चलो एनीवे। एक चीज तो ये होती मतलब है, मैं, पर एक चीज मैं देख रहा हूँ कि मुझे समझ में जो आ रहा है
कि अलग अलग चीजों को पढ़ने से, सुनने से, समझने से, कि अगर हम किसी एक चीज को ही पकड़ के उसके ऊपर चलते चले जाएं, तो हम जो है वो घूम फिर के, मतलब वो डायरेक्शन एक ही है, मेरा कहने का मतलब है। ऐसा है ना, एक पहाड़ है, हाँ, उसकी चोटी पे जाना है हमको, करेक्ट। उसके चारों तरफ चार तरीके के रास्ते हैं। हम्म। अभी लगता है कि हर रास्ता अलग अलग है, बट चोटी एक ही है, हम्म। पहुंचेंगे वहीं। हम्म। चारों रास्ते में एक रास्ता भक्ति भाव वाला है, एक ज्ञान हम्म। वाला है, एक कर्म वाला है, और एक ये ज्ञान तंत्र वाला। राजयोग या योगा वाला है। हाँ, कोई। तो चारों रास्ते हैं, हम्म। और उनमें से अब कोई आदमी किसी रास्ते से चढ़ रहा है, कोई किसी रास्ते से। हाँ, और उनमें ये पगडंडियां भी हैं, एक एक तो रास्ते की अलग हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर उसके अलग। अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस, पगडंडियां हैं बनी हुई। नहीं, मुझे ये जो भगवान ने कहा भी है ना वो, कि मैं तो चारों रास्ते ही बता रहा हूँ बेसिकली। और हाँ, बाद में एग्जैक्टली। ये कह दिया कि सिंपलेस्ट, सबके लिए, सब तरह के देखते हुए सिंपलेस्ट यही है कि तू भक्ति योग में ही आ जा तू। हाँ, नो दी सिंपलेस्ट, आई थिंक उन्होंने जो ये मेरी राय से भक्ति योग, हालांकि हिस्टोरिकली स्टार्ट मोस्टली इन when our forefathers realized that if we have to survive, we have to just do this thing. Tulsidas in that time period, it became more prominent. No doubt the concept was always, इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हो कि अगर वो था भाई जिसको ज्ञान हो गया है उसको ज्यादा अच्छी तरह पता है, सब आदमियों को, सबको नहीं हुआ है, उनको कम से कम कीर्तन तो सिखा दो, कम से कम वो इन चीजों में करके उसको वो वो तो उसकी एक होप बनी रहे उसे, एक हमारे वो है ना कि मोक्ष सबको प्राप्त होना है, ये हाँ, बड़ा जब होपफुल। तक नहीं होगा तब तक वो जन्म लेता रहेगा, वही है ना। यस, हमारे में ये है। तो ये आई थिंक जो भक्ति योग जब हुआ है, जब ये लोग जो थे ना, समुद्रगुप्त वगैरह जो थे ना, आई डोंट थिंक इट वाज दैट बिग थिंग्स भक्ति योग। ये जब सबके, जब ये हमारी जो गुलामी के पीरियड हुए हैं, उसमें ये हो गया कि भाई अपने कीर्तन में जाकर सो को बैठ जाओ, कम नहीं, से कम है वैसे तो सरवाइव। श्रीमद् भागवतम में क्लियरली लिखा है अशोक, कि भाई हम उसको मानते हैं कि भाई ये हमारा बिल्कुल प्रामाणिक ग्रंथ है, हमारी हमारे भागवत, दो ग्रंथों को तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई दीज आर एसेंस एंड प्रामाणिक है। तो उसके अंदर क्लियर है कि भाई जो सतयुग है उसके अंदर विष्णु का स्मरण, त्रेता के अंदर यज्ञ, द्वापर के अंदर मूर्ति की पूजा, या और कलयुग में सिर्फ जो है नाम संकीर्तनम। वो तो ये वो ही चार उन्होंने बताए हैं कि दिस इज हाउ यू कैन अचीव योर गोल, अभीष्ट की प्राप्ति इसी से हो सकती है बेसिकली। तो इस युग के लिए तो आई मीन कीर्तन इज नॉट जस्ट बाय द वे काइंड ऑफ थिंग, इट इज रिकमेंडेड No, फॉर I'm not saying the by the way. I am saying that if somebody doesn't know the language like Sanskrit, then what you are going to do for him? मैं तो आपको अपना तुम्हें राम पर्सनल, राम कहना तो आता है ना। मैं नहीं, तभी आपको, तो मैं बता रहा हूँ कीर्तन वगैरह से, उस चीज से आपको ये है कि भाई एटलीस्ट यू हाँ। आर इन दैट मूड हम्म। नाउ, बैठ के यू आर लिविंग समथिंग लिटिल बिट हायर। हाँ यार, और फिर वो जो है, हर्ष ने एक वर्ड कहा था, राम ने ने पूछा था कि वो सिंगल पॉइंटेडनेस क्या है, वो भी तो यही है कि भाई एक यस, चीज पे फोकस करो, तुम तो फिर राम ही पकड़ लो, या तुम शंकर जी पकड़ लो, कोई एक शब्द पकड़ लो, एंड देन यू बी इन दैट फुल्ली, अनन्य भाव से, देन यू विल ऑल्सो रीच द सेम प्लेस। बट यार ये कॉन्सेप्ट, नो आई नो वी ऑल विल। हमने बताया हमारे तो भैया तुम कुछ भी कर लो, मोक्ष तुम्हें मिलना है, दैट्स ऑल, वी नो दैट इट इज गारंटीड। बट हर्ष इज वेरी राइट इन पॉइंटिंग दिस आउट कि ये जो साइंस है, ये जो विद्या बताई है, इसमें क्या है कि आप एक वैज्ञानिक अपने जीवन जितना भी है उसको और अच्छे वैज्ञानिक तरीके से जी सकते हैं। चलिए, मेरा ख्याल है मैं रिकॉर्डिंग भी रोकता हूँ।